We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. क्या अमेरिका ईरान पर फिर करेगा हमला? ट्रंप ने किया बड़ा खुलासा। क्या दुनिया एक और बड़े युद्ध की ओर बढ़ रही है या फिर कूटनीति के जरिए शांति का रास्ता खुलेगा? ईरान और अमेरिका के बीच तनाव का पारा इस वक्त चरम पर है। 28 फरवरी से शुरू हुई इस जंग ने अब तक हजारों परिवारों को तबाह कर दिया है और अब वॉशिंगटन से आई नई खबरों ने हलचल मचा दी है। वॉशिंगटन में जब पत्रकारों ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से पूछा कि क्या अमेरिका ईरान पर फिर से बड़ा सैन्य हमला करेगा, तो ट्रंप ने कोई सीधा जवाब नहीं दिया। उन्होंने पलटकर पत्रकारों से ही पूछ लिया, मैं आपको ये क्यों बताऊंगा। ये सवाल ही इस बात का संकेत है कि अमेरिका अपनी अगली रणनीति को लेकर अभी पत्ते नहीं खोलना चाहता। ट्रंप ने साफ किया है कि अमेरिका के पास फिलहाल दो ही रास्ते हैं, या तो पूरी ताकत से सैन्य कार्रवाई की जाए या फिर समझौता। हालांकि उन्होंने ये भी संकेत दिए हैं कि वो सीधे और बड़े युद्ध से बचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगर तेहरान ने कोई बदसलूकी की तो सैन्य विकल्प अभी भी मेज पर है। वहीं पाकिस्तान के जरिए ईरान ने अमेरिका को अपना एक 14 सूत्रीय प्रस्ताव सौंपा है। ईरान का दावा है कि युद्ध को हमेशा के लिए खत्म करने का एक व्यापक ढांचा है। सबसे पहले बात कर लेते हैं ईरान के 14 सूत्रीय प्रस्ताव के बारे में। ईरान की तस्नीम न्यूज एजेंसी के मुताबिक प्रस्ताव का मकसद सभी मोर्चों पर युद्ध खत्म करने के लिए एक व्यापक ढांचा तैयार करना है। ये योजना अस्थायी युद्ध विराम को खारिज करती है। इसके बजाय 30 दिनों के भीतर एक स्थायी समाधान पर जोर दिया गया है। प्रस्ताव में सुरक्षा गारंटी की मांग शामिल है, जिससे भविष्य में ईरान पर कोई हमला न हो। प्रस्ताव में इलाके से अमेरिकी सेना की वापसी और नौसैनिक नाकेबंदी को हटाने की बात कही गई है। इसमें ईरान की जब्त की गई संपत्तियों को जारी करने और प्रतिबंधों और सैन्य दबाव से जुड़े मुआवजे की मांग है। इसमें होर्मुज जलडमरू मध्य के लिए एक नई शासन व्यवस्था का प्रस्ताव किया गया है। इस प्रस्ताव पर ट्रंप का रुख सख्त है। अपने ट्रूथ सोशल प्लेटफॉर्म पर उन्होंने लिखा कि वो योजना की समीक्षा तो करेंगे, लेकिन उन्हें नहीं लगता कि ये प्रस्ताव स्वीकार होगा। ट्रंप का तर्क है कि ईरान ने पिछले 47 सालों में दुनिया के साथ जो किया है, उसके लिए उन्होंने अभी तक पर्याप्त कीमत नहीं चुकाई है। उनका स्पष्ट कहना है कि वो ऐसा समाधान चाहते हैं जिससे 2 या 5 साल बाद फिर से वही समस्या न खड़ी हो जाए। बता दें कि तनाव के बीच जमीनी हालात बेहद गंभीर हैं। अधिकारियों के आंकड़ों के मुताबिक ईरान में अब तक 3,375 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। लेबनान की बात करें तो 2,600 से अधिक मौतें हुई हैं अभी तक। इजराइल की बात करें तो 24 नागरिक और 17 सैनिक मारे गए हैं। और खाड़ी देश और अमेरिका की बात करें तो 20 से ज्यादा नागरिक और 13 अमेरिकी सैनिक अपनी जान गंवा चुके हैं। एक तरफ ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट पर अपनी पकड़ मजबूत रखी है, तो दूसरी तरफ अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी ने तेहरान की कमर तोड़ रखी है। ईरान के उप विदेश मंत्री काजेम गरीबाबादी ने स्पष्ट कहा है कि गेंद अब अमेरिका के पाले में है। ट्रंप अभी इस प्रस्ताव की समीक्षा कर रहे हैं। अब देखना यह है कि क्या ये 14 सूत्रीय प्रस्ताव शांति का दूत बनेगा या फिर ये दोनों देशों के बीच टकराव की नई और विनाशकारी शुरुआत साबित होगा। वहीं वॉशिंगटन से आई एक रिपोर्ट ने वैश्विक राजनीति और अर्थव्यवस्था के गलियारों में हलचल मचा दी है। पेंटागन के अनुमानों के मुताबिक अमेरिकी नौसेना द्वारा की गई बंदरगाहों की नाकाबंदी ने ईरान की कमर तोड़ दी है। एक्सियोस की एक रिपोर्ट के मुताबिक तेल राजस्व में 4.8 अरब डॉलर की भारी गिरावट ने तेहरान को एक गहरे आर्थिक संकट में धकेल दिया। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं, बल्कि उस कूटनीति और सैन्य दबाव की कहानी है जो समुद्र की लहरों पर लिखी जा रही है। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक इस नाकेबंदी का असर जमीन पर साफ दिख रहा है। इस समय लगभग 5.3 करोड़ बैरल तेल से लदे 31 टैंकर खाड़ी में फंसे हुए हैं। स्थिति की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अब तक 2 टैंकरों को जब्त भी किया जा चुका है। अमेरिकी कार्रवाई के डर से अब मालवाहक जहाज चीन का तेल पहुंचाने के लिए लंबे और बेहद महंगे रास्तों का सहारा ले रहे हैं। अब ईरान के लिए किसी अभेद किले से कम नहीं रह गए हैं। ये पूरी कवायद ईरान पर उस युद्ध विराम को स्वीकार करने का दबाव बनाने के लिए है जिसकी मध्यस्थता पाकिस्तान कर रहा है। जहां ईरान ने कुछ समय पहले होर्मुज जलडमरू मध्य को खोलने का दावा किया था, वहीं अमेरिका की अडिग नीति ने उसकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। समुद्र में जारी ये शह और मात का खेल अब एक निर्णायक मोड़ पर खड़ा हुआ है। क्या आपको लगता है कि अमेरिका और ईरान के बीच ये कूटनीतिक बातचीत वाकई किसी शांतिपूर्ण समाधान तक पहुंच पाएगी, या फिर तनाव का ये दौर
और लंबा खींचेगा। फिलहाल ट्रंप ने अमेरिका पर बहुत बड़ा बयान दिया है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, आपको भी सुनवाते हैं। Doing very well with regard to Iran. Again, they want to make a deal. They're decimated. They're having a hard time figuring out who their leader is. They don't know who their leader is because their leader is gone. Their former leader, Khomeini. But we'll see. Any questions real fast? They told me about the concept of the deal. They're going to give me the exact wording now. Yeah. Would you please start military strikes on targets? Well, I don't want to say that. I mean, I can't tell that to a reporter. If they misbehave, if they do something bad, but right now, we'll see. But you know, it's a possibility that could happen, certainly. Well, it's a very friendly blockade. Nobody's even challenging it. Nobody at all is challenging it. Just so you understand, many presidents have been involved in things that are very big. They never had to go through anything with respect to Congress. They considered it to be totally unconstitutional. And the Democrats in Congress that pushed this, and probably a couple of Republicans, they're hurting our negotiating ability, which is infinite right now. And they shouldn't be doing it. It's never happened before. No other president's done it. And I'm not going to be the first. Why is the U.S. removing troops from Germany? We're going to cut way down, and we're cutting a lot further than 5,000. I'm dealing with some quite brutal people right now in the lovely country of Iran. They are very brutal, and I will tell you, we're doing very well. You cannot give Iran a nuclear weapon. It's all I can say. You can. Because they would use it on a place called Israel very quickly, and they would use it in the Middle East, and they'd use it in Europe, and I guess we'd be next, and it's not going to happen. Don't worry about it. That's amazing. It's part of our problem. We don't know who the hell we're dealing with. They call up, this is Mohammed, so and so, and I say, are you a leader? We're looking for a leader. It's the only country in the world. Nobody wants to be a leader. You know, they say, would anybody like to be president? And there are no takers. Said, I also got 250 years. Sorry, we had to make a detour to Iran. Everything will snap back. We were down to less than $2 for gasoline in Iowa. I was in Iowa 2 months ago, just before the little skirmish took place, is taking place, and price for gasoline was $1.85 a gallon, and we were a lot of places were $2, some below $2, and I believe it'll snap back very, very quickly as soon. There's so much oil; these ships are loaded up with oil; they can't get out of the strait. I think we're going to have it solved. I think everyone in this room is going to be very happy and very impressed.